जब भी दो देशों के बीच कोई एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी साइन होती है तो उसका उद्देश्य होता है कि दोनों कंट्रीज को बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि अगर किसी एक एग्रीमेंट के अंदर किसी एक देश का नुकसान हो रहा हो तो उसकी सरकार फिर भी उसको साइन कर लेती है। मगर कई बार क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट को साइन करने के 15-20 सालों के बाद पता चलता है कि असल में उस एग्रीमेंट में कोई लूपहोल रह गया है, कोई कमी रह गई है, या फिर आज की मार्केट रियलिटी पूरी तरह से बदल गई है, जिसके कारण उस एग्रीमेंट में एक देश को बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि दूसरे को बिलियन ऑफ डॉलर्स का फायदा हो रहा है। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट साइन होते हैं इनका रिजल्ट आते आते भी काफी समय लग जाता है। अब एक ऐसा ही एग्रीमेंट भारत ने मॉरिशस के साथ साइन किया था, जिसके कारण भारत सरकार को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाने के बाद पता चला कि इसमें कितना बड़ा लूपहोल रह गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स एक फेक एड्रेस के ऊपर पेपर कंपनी बना के भारत की स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमा रहे थे और उस पर 1 रुपया भी टैक्स भारत सरकार को नहीं दे रहे थे। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो समझने से पहले समझते हैं कि FPIs क्या होते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। FPIs का मतलब होता है ऐसे विदेशी इन्वेस्टर्स जो भारत की स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका बेस भारत के अंदर नहीं बल्कि किसी फॉरेन कंट्री में होता है। पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा था कि काफी सारे FPIs एक खास लूपहोल का फायदा उठाने के लिए मॉरिशस के रूट के थ्रू भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। दरअसल भारत और मॉरिशस के बीच एक टैक्स एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसको DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर आप मॉरिशस के रेजिडेंट हो तो आपको इंडिया में कुछ खास स्टेट्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है, खासकर अगर आपने शेयर्स को अप्रैल 2017 से पहले खरीदे हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स भारत में डेरिवेटिव मार्केट जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे काम करते हैं। ऐसे FPIs जो मॉरिशस के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए कैपिटल गेन्स टैक्स बिल्कुल जीरो होता है। और ये डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट भारत ने मॉरिशस के साथ 1982 में साइन किया था और इसका मेन पर्पस था मॉरिशस के जेन्युइन इन्वेस्टर्स को भारत की मार्केट में अट्रैक्ट करना। लेकिन साल 2000 के बाद से ये एक तरह से लूपहोल बन गया है। ग्लोबल हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए इस लूपहोल का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसमें अमेरिका, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज सबसे टॉप के ऊपर है और इनकी कंपनीज मॉरिशस के रास्ते ये फ्रॉड कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि मॉरिशस के अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर कैसे ये सब हो रहा है। दरअसल फॉरेन इन्वेस्टर्स और हेज फंड्स जिनको इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है वो मॉरिशस में एक पेपर कंपनी बनाते थे। उस कंपनी को एक प्रॉपर एड्रेस दिया जाता था, कंपनी में डायरेक्टर के रूप के ऊपर एक फेक आदमी को ऐड किया जाता था और मॉरिशस की सरकार से टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट यानी कि TRC ले लिया जाता था। इसी TRC से वो भारत सरकार को दिखाते थे कि वो मॉरिशस के रेजिडेंट है और फिर भारत के अंदर करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाकर बिना टैक्स दिए अपने साथ ले जाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स इस तरह से अब तक चोरी हो गया है। साल 2016 में सेबी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि साल 2004 से लेकर 14 के बीच मॉरिशस के रूट के थ्रू भारत के अंदर जितने भी FPIs आए थे उनमें से 60% के आसपास उनका मॉरिशस के अंदर कोई रियल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ना तो उनका वहां पर कोई ऑफिस था, ना कोई वहां पर काम करने वाला, ना ही कोई रियल इन्वेस्टमेंट, और उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर TRC इशू करवाया था। और शॉकिंग बात यह थी कि साल 2004 और 2014 के बीच 1,38,000 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन मॉरिशस के FPIs को टैक्स फ्री ट्रांसफर हुआ था, जो कि उस समय भारत के एजुकेशन बजट के बराबर था। यानी कि एक बड़ा अमाउंट जो कई बिलियन डॉलर्स में था वो टैक्स के रूप में भारत से चोरी हो रहा था। लेकिन अब फाइनली मोदी सरकार ने इस प्रैक्टिस को खत्म करने का फैसला किया है एंड इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। अब ये भारत की मार्केट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है और मॉरिशस की गवर्नमेंट के साथ भारत के रिलेशंस के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक मॉरिशस की सरकार को इससे काफी फायदा हो रहा था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मॉरिशस रूट के थ्रू आने वाले FPIs और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए स्क्रूटनी को बढ़ा दिया है। ऐसे FPIs जो भारत में डबल टैक्सेशन ट्रीटी के थ्रू मॉरिशस के रास्ते टैक्स बेनिफिट क्लेम कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है और भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है जो मॉरिशस के FPIs के केसेस को हैंडल कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों के अंदर यानी 14 दिनों के अंदर भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 6 के करीब मॉरिशस बेस्ड FPIs को नोटिस भी भेज दिया है एंड उनके टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स की एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है। इसके अलावा 5 से 7 के बीच FPIs हैं जिनके बारे में पता चला है कि मॉरिशस में उनकी कोई परमानेंट बिजनेस प्लेस या फिर ऑफिस तक नहीं है। इनको भी भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेरिवेटिव्स इनकम यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर टैक्स रिकवर करने का नोटिस भेज दिया है। अब सरकार ने डिसाइड किया है कि सिर्फ TRC दिखाने से काम नहीं चलेगा। पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ FPIs को नोटिस भेजा है जिसमें उनसे कहा गया है कि टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लेने के लिए उन्होंने मॉरिशस की रेवेन्यू अथॉरिटी को जो फॉर्म सबमिट किया था वो भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट किया जाए। अब इस फॉर्म के अंदर लिखा होता है कि मॉरिशस के अंदर कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है, वहां पर कौन सा एम्प्लॉई है और उनकी क्या डिटेल्स है।
कंपनी ने मॉरिशस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये सारी डिटेल्स मॉरिशस गवर्नमेंट के पास सबमिट होती हैं। इस फॉर्म का नाम होता है फॉर्म 90, जिसमें मॉरिशस के अंदर कंपनी की फुल डिटेल्स होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीज एग्रीमेंट, एम्प्लॉइज की सैलरी स्लिप्स और एडिशनल डिटेल्स। अब इस फॉर्म 90 को मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने साल 2010 में इंट्रोड्यूस किया था ताकि फेक कंपनीज के ऊपर रोक लगे, लेकिन अभी भी वहां पर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। एक केस सामने आया था जिसमें पता चला कि एफपीआई इन्वेस्टर से जब फॉर्म 90 मांगा गया तो उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजा, जो कि एक्चुअल में मॉरिशस की कॉफी शॉप का था एंड उसके अंदर उसका नाम तक नहीं था। कई सारी एफपीआई के केस में पता चला है कि एक ही एड्रेस के ऊपर 50 से भी ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है, वो भी बिना किसी एक्टिविटी के। इसके अलावा एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर पोर्ट लुइस के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पता चला, जहां पर 75 एफपीआई रजिस्टर्ड थे, लेकिन वहां पर सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट थी जो सबके लेटर्स कलेक्ट करती थी। और एक और केस में एफबीआई ने अपना एम्प्लॉय दिखाया जो मॉरिशस के अंदर वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर था, और ये एफपीआई और कंपनीज मंथली $100 उसको दिया करती थी, वो भी बस नाम यूज करने के लिए। इसलिए भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 142(1) के अंदर अभी कुछ एफपीआई से टीआरसी फॉर्म मंगवाकर उनकी भारत के अंदर डिटेल वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी है। पहले तो सिर्फ टीआरसी देख के काम चल जाता था, लेकिन अब पूरा फॉर्म 90 मांगा जा रहा है, जिसमें कंपनी की मॉरिशस के अंदर प्रॉपर एग्जिस्टेंस के सारे सबूत होते हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल होती है। अब ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार साल 2016 से रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। टैक्स की चोरी रोकने के लिए भारत ने मॉरिशस के साथ मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसमें प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट यानी पीपीटी का एक रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी अरेंजमेंट का मेन पर्पस टैक्स बचाना होता है तो इन्वेस्टर्स को टैक्स बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एमएलआई को इंडिया ने 2019 में रेटिफाई किया था और मॉरिशस के साथ ये 2020 से इफेक्टिव भी हो गया है। और इस पीपीटी के अंडर 2024 तक 15 एफपीआई के टीआरसी रिजेक्ट हो गए हैं और 5,000 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड नोटिस इन कंपनीज को अब तक भेज दिए गए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप सच में मॉरिशस में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए वहां पर कंपनी नाम की बनाई गई है, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सवाल ये कि भारत सरकार जो ये सारे कदम उठा रही है, इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये फेक कंपनीज बंद होंगी और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स सिर्फ टीआरसी के सहारे भारत में पैसा कमा रहे थे, उन्हें अब सच में मॉरिशस के अंदर वहां पर कोई बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, ऑफिस, एम्प्लॉइज, रियल काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनका टीआरसी भारत के अंदर रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा खबर आ रही है कि ऑलरेडी कुछ कंपनीज ने मॉरिशस में अपने ऑफिस का रेंट एग्रीमेंट रिन्यू कर दिया है। 2024 के Q3 में टोटल 25 एफपीआई ने मॉरिशस में न्यू ऑफिस लीज के ऊपर लिए हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि एक एफपीआई ने तो $50,000 का एनुअल रेंट एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि वो साबित कर सके कि उनकी मॉरिशस के अंदर रियल प्रेजेंस है। इसके अलावा छोटे इन्वेस्टर्स जो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए मॉरिशस का रूट ले रहे थे, वो या तो शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी कंट्रीज के अंदर या फिर भारत में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट फ्लो स्लो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सिस्टम पूरी तरह से साफ हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। भारत सरकार के लिए बेनिफिट ये है कि अब भारत सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। जब फेक टीआरसीज कैंसिल होंगे तो भारत सरकार को कई $1 बिलियन का कैपिटल गेन्स टैक्स मिलेगा। एक एस्टिमेशन के मुताबिक अगर 20% फेक एफपीआई पकड़े गए तो भारत सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का एनुअल टैक्स आएगा, जो कि $3 बिलियन के आसपास बनता है। और यह एस्टीमेट इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 से आया था, जिसमें कहा गया कि अगर 30% मॉरिशस के एफपीआई को टैक्स नेट में ला लिया गया तो भारत की जीडीपी का 0.5% एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जो कि करंट रेट्स के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। मॉरिशस के साथ रिलेशन के ऊपर थोड़ा इफेक्ट जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि इसके बाद मॉरिशस को भी अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है, वरना वो इन्वेस्टर्स को लूज कर लेंगे। अब किसी न किसी सरकार को तो एक कड़वा घूंट पीना ही था, और वो मोदी सरकार ने पी लिया है, क्योंकि कुछ कदम देश के भविष्य के लिए होते हैं, लेकिन मोदी सरकार के लिए चैलेंजेस और भी बढ़ने वाले हैं। भारत की स्टॉक मार्केट ऑलरेडी काफी बुरे दौर से गुजर रही है। वैसे क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।